तो ब्रजमोहन श्रीवास्तव 23 उम्मीदवार घोषित कर दिए बीजेपी ने, पर फॉर्मूला सामने नहीं आ रहा है। अटकन झटकन कहां हो रही है? शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी में खींचतान है या आपकी अपनी खींचतान है? ये तो बारामती में भी गाड़ी अटकी हुई है। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा? संदीप जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग लगातार अपनी बैठकों में बैठते हैं, वहां जो जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई वो कम से कम आपके माध्यम से हम लोगों को मिल गई और ये पता लगा कि तनातनी चल रही है। मैं आपको इस मामले में स्पष्ट बता दूं कि एनडीए के 3 घटक दलों के रूप में हमारे जो महाराष्ट्र के तीनों नेता हैं, आदरणीय अजीत दादा पवार, एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब, इन तीनों ने मिलकर पहले दिन से यह फैसला लिया है कि हम लोगों को अपनी 48 सीटों को जीतना है, ना कि एक दूसरे से अपना द्वंद्व कोई जाहिर करना है या एक दूसरे से सीटों को लेकर कोई बंटवारे पे द्वंद्व मचाना है। क्योंकि विनेबिलिटी हमारा मेन टारगेट है और इसके पीछे एक मूल कारण यह है कि हम लोगों को यह पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार बनेगी भारत में और साथ ही साथ उसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उस समय हम लोग ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों को केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का मैक्सिमम लाभ मिले। देखिए, महाराष्ट्र में थोड़ा खेल अलग है, ये डबल लड़ाई हो रही है। ये सिर्फ लोकसभा चुनाव की लड़ाई नहीं है, विधानसभा चुनाव की भी लड़ाई है। फिर पूछूंगा, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं संदीप जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि विधानसभा के लिए भी हम लोगों का मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट रहेगा, विनेबिलिटी। वहां हम चाहेंगे कि हमारी महायुति की सरकार बने और हमारे अधिक से अधिक विधायक चुनाव जीत के आए। देखिए क्या है, हमारे एनडीए में कोई भी भाई अधीर रंजन जैसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अधीर होकर पूरे के पूरे खेल को बिगाड़ने की तैयारी कर दे। यहाँ पूरी तौर से लोग संतोष के साथ बैठे हैं और हम लोगों को ये विश्वास तो मतलब मैं गलत जानकारी दे रहा हूं ना कि विजय शिवतारे वो अड़ गए हैं, डट गए हैं मैदान में कि मैं तो बारामती से लड़ूंगा। सुनेत्रा पवार का क्या योगदान? आपने कहा है एकनाथ शिंदे गुट को कि इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाओ, ये तो हुआ नहीं अभी। देखिए, ये आदरणीय विजय शिवतारे जी का व्यक्तिगत निर्णय है। अभी तक इसमें उनकी पार्टी का कोई उनको समर्थन नहीं है, तो व्यक्तिगत रूप से कोई टिकट मांग सकता है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन ये मैं फिर आपको बता दूं कि बारामती को लेकर बहुत स्पष्ट है कि वहां पर हमारी ही पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय किसी भी स्तर पर नहीं है। तो घोषणा कर दीजिए ना कि सुनेत्रा पवार लड़ेंगी। कौन रोक रहा है? बीजेपी ने 23 उम्मीदवार घोषित कर दिए। बिल्कुल ठीक है, हम लोग थोड़ा ये चाहते हैं कि एक बार INDI में तो सामने आए, पता तो लगे कि उनके पास कोई है भी कि नहीं लोग। अच्छा, तो थोड़ा सा रणनीतिक रूप से थोड़ा सा अगर हम लोग रुके हुए हैं, इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि हम लोगों में किसी प्रकार की मतभेद है या अभी तक कोई सीटों के मामले में हम लोग किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे। खड़े करेंगे ये तो बता दीजिए जी। फॉर्मूला तो तय हो गया होगा ना, तो कितनी सीटों पर आप उम्मीदवार उतारने वाले हैं 48 में से? संदीप जी, मैंने आपसे फिर यही कहा कि हमारे सामने सबसे पहला जो मकसद है। अरे भाई, बीजेपी ने 23 उम्मीदवार उतार दिए ब्रजमोहन भाई। हाँ, तो अच्छी बात है ना, हम लोग उसका स्वागत करते हैं और हम उनके जिताने में हमारा पूरा पार्टी का कैडर काम करेगा। बाकी की सीटों का भी हो जाएगा। मैं सोचता हूँ शायद 1-2 रोज की बात है, 28 या 29 तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, तो कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली। और ये मैं फिर आपसे कहता हूँ कि हमारे तीनों पार्टियों के लोग नेताओं में और हमारे कैडर में, रैंक एंड फाइल में किसी भी प्रकार का कोई भी ना तो द्वंद्व है ना किसी प्रकार की चिंता है, क्योंकि हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर 48 की 48 सीटों पर विजयी होने की रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।